अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। ये मॉर्निंग की है आज की। आज मैं आप लोगों से जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो मेरी रूटीन है। खैर कंप्लीट रूटीन तो नहीं कहेंगे इसको। फ़िलहाल ये मॉर्निंग में नाश्ता हो रहा था तो दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है, मैं अक्सर उसके साथ पराठा और चाय लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो या तो फिर मक्खन वगैरह रखा हुआ होता है तो वो पराठे पे लगा के उसका रोल बना के वो चाय पराठे के साथ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ख़ैर ये पूरी मैं यही आपसे कह रही थी कि ये मुकम्मल रूटीन नहीं है, लेकिन ये जो भी थोड़ी बहुत रूटीन मैंने जो है कैप्चर किया तो वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरा यूट्यूब पर काम करना, चैनल पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा। उसकी वजूहात भी कुछ हैं। यकीनन अभी पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जो है ना माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह एक और बेबी जो है वो जो है ना हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं खैर से। तो रूटीन इस वजह से बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है मेरे लिए। खैर घर के काम ही करना इतना ज़्यादा जो है ना, जो हाउस वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, उनको अंदाज़ा है कि बहुत मुश्किल होता है उन सब चीज़ों को मैनेज करना। तो फिर उसके साथ साथ चैनल को लेकर चलना या यूट्यूब पर काम करना वो और ज़्यादा जो है ना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो है कुकिंग के हवाले से और व्लॉग्स के हवाले से। तो कुकिंग तो ख़ैर मैं रोज़ ही होती है, लेकिन अब यकीनन हर जो है ना रेसिपी शेयर मैं रिपीट टू रिपीट नहीं कर सकती। तो इस वजह से वो तो मैं बना के रख लेती हूँ, जो भी बनता है, कुछ अलग बनता है या जिस मेथड से बनता है हमारे यहाँ, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे भी करती रहूँगी। ये सफाई वगैरह से फ़ारिग होने के बाद घर की जो है ना, एक छोटे को यहाँ सुलाया हुआ था और मोहम्मद हुसैन को दूसरे कमरे में सुलाया हुआ था, क्योंकि एक साथ इन दोनों को नहीं सुला सकते। जिसकी भी आवाज़ आती है तो वो फिर जो है ना कोई उठ जाता है। अब वो ये है कि मुनीबा अगर होती हैं घर पर तो बड़ा सपोर्ट हो जाता है उनसे भी, कि वो थोड़ी देर देख लेती हैं, संभाल लेती हैं छोटे भाइयों को। तो ये है कि काम ज़रा जल्दी हो जाता है। मैंने पहले भी शेयर किया था आप लोगों से कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो जॉइंट फैमिली में यकीनन अगर कुछ फ़ायदे हैं तो फिर कुछ थोड़े बहुत नुकसान तो नहीं कहूँगी, खैर मैं, फ़ायदे ही हैं। लेकिन काम का लोड यकीनन आपका जो है ना, जब आप जॉइंट रहते हो तो फिर काम का लोड आप पर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये कि सब मिल बाँट के कर लेते हैं तो फिर थोड़ी आसानी हो जाती है। तो कोई ना कोई संभाल लेता है छोटों को भी, तो इतने में फिर बाकी के काम हो जाते हैं। अब सफाई करने के बाद जो है वो फिर जो है ना मोहम्मद कासिम के कपड़े फ़िलहाल मैं अभी जो है ना वो हाथ से धो रही हूँ। बाकी तो मैं सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ, लेकिन उनके इतने ज़्यादा हो जाते हैं, डेली बेसिस पे कपड़े होते हैं, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ से ही धो के उनको फैला दूँ ताकि वो जल्दी सूख जाएँ। ये तकरीबन डेली के ही काम हैं घर के, जो है ना कपड़े हो गए, जो है ना वो सफाई हो गई या खाना बनाना वगैरह, उसी में ही सारा टाइम। और बीच बीच में इतना काम निकल रहा होता है छोटे बच्चों का कि आपके लिए यकीनन मोबाइल लेके बैठना, उस पर काम करना, वीडियोस एडिटिंग करना या वॉइस ओवर करने के लिए मेरे पास जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता मुझे। अच्छा, ये मैंने बीफ की यखनी जो है वो चढ़ा दी थी, और ये यहाँ पर मैंने मटन का जो है वो मसाला चढ़ा दिया था बिरयानी के लिए। ये दरअसल मैं अपने लिए बना रही थी। और बीफ़ का दरअसल हमारे यहाँ जो है ना बच्चे की पैदाइश के बाद तकरीबन 40 डेज़ तक जो है ना, बड़ों का कहना है। अब मुझे एक ऑथेंटिक उसकी कोई लॉजिक तो नहीं पता कि क्या वजूहात हैं, लेकिन यकीनन बड़े कहते हैं तो कोई ना कोई इसमें बात होगी कि बड़े का गोश्त जो होता है बीफ़ का वो नहीं खाते हैं। बस ये कुछ दिन की एहतियात होती है, और ये है कि हम चिकन ले सकते हैं और जो है ना मटन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, ये सब खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपने लिए मटन वगैरह ले कर के रखवा लिया था हस्बैंड ने, ताकि ये है कि वो जो है ना, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो।
तो ये इसलिए मैंने घर वालों के लिए, सबके लिए पुलाव बना लिया था बीफ का, और जो है ना अपने लिए मैंने मटन की बिरयानी बना ली। तो अभी फ़िलहाल इस वजह से भी बड़ा काम टफ़ हुआ है कि मुझे कभी कोई इस तरीके की चीज़ बन जाती है। सब्ज़ी वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, दालें वगैरह सब चीज़ें मैं ले रही हूँ खाने में, लेकिन ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कोई इस तरह से बीफ का मीट बनता है घर में, तो ये है कि फिर मुझे अपने लिए जो है ना कुछ दूसरा बनाना पड़ता है। अभी भी वॉइस ओवर में मेरी पीछे से आवाज़ें में, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत टफ़ होता जा रहा है काम करना, लेकिन मैं फिर भी अपने चैनल को नहीं छोड़ रही हूँ। उसकी वजह यही है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है अच्छा ही करेंगे, क्योंकि नीयत अच्छी है हमारी। तो ये है कि मैं कोशिश अपनी पूरी मैंने रखी हुई है कि जो है ना इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल ग्रो करे और मेरी वीडियोस अच्छी हों, अच्छी बने, क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन मैं अभी भी काफ़ी मुश्किलात में हूँ इस चीज़ को रन करने में, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। जब आप किसी अच्छी नीयत से एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो अल्लाह पाक आपकी नीयत देखते हैं और फिर आसानी फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये एंड में रात की बस ये है कि बर्तन वगैरह धोने के बाद जो है ना ये दूध वगैरह बॉयल करके बच्चों का जो है ना रखना होता है। और मोहम्मद हुसैन आज गए हुए थे कहीं बाहर बाबा के साथ, तो ये कि वो फुल जब भी वो आते हैं कहीं से तो उनकी दद्दा उनकी नज़र वगैरह जो है ना वो उतारती हैं, क्योंकि इनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है माशाल्लाह से। तो वो फिर जो है ना फिर कुछ ना कुछ जो है ना गिराते रहते हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें, रेसिपीज़ और व्लॉग्स, तो प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।